मिलाप वाला तंबू। यीशु मसीह का विस्तृत वर्णन। भाग 1। लेखक पॉल सी जॉन। पापियों का उद्धार मिलाप वाले तंबू में प्रकट हुआ। निर्गमन अध्याय 27 वचन 9 से 21। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर से लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उनके लिए 20 खंभे बने, और उनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई 100 हाथ लंबे पर्दे हो, और उनके लिए भी 20 खंभे, और उनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो, और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हो, और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की, और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने, और खंभों के खाने पीतल के हो। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान, और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हो। फिर तू इजराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर, जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इजराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। मिलाप वाले तंबू के आंगन 100 हाथ लंबा था। बाइबल में एक हाथ का माप व्यक्ति के कोहनी से लेकर उसकी उंगली तक की लंबाई है। आज के समय में 45 सेंटीमीटर, यानी कि मिलाप वाले तंबू के आंगन की लंबाई 100 हाथ मतलब 45 मीटर की थी, और उसकी चौड़ाई 50 हाथ मतलब तकरीबन 22.5 मीटर। यह उस घर का नाप था जिसमें परमेश्वर पुराने नियम में इजराइल के लोगों के बीच में रहता था। मिलाप वाले तंबू का बाहरी आंगन बाड़े से घिरा हुआ था। क्या आपने कभी किसी चित्र में तंबू का मॉडल देखा है? मोटे तौर पर बात करें तो मिलाप वाला तंबू अपने आंगन और तंबू यानी कि परमेश्वर के घर में बढ़ गया था। परमेश्वर के इस घर के अंदर एक छोटा ढांचा था, जिसे पवित्र स्थान कहा जाता था। पवित्र स्थान 4 अलग अलग चीजों से ढका हुआ था। बटी हुई सनी के कपड़े से, और नीले, बैंजनी और लाल कपड़े से। दूसरा बकरे के बाल से, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाल, सुइयों की खाल से। मिलाप वाले तंबू के आंगन के पूर्व में उसका द्वार नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी का कपड़ा था। जब कोई अंदर प्रवेश करता था, तब हम वहां होम बलि की वेदी और होदी देख सकते थे। हौदी से आगे जाकर हम मिलाप वाले तंबू को देख सकते थे। मिलाप वाला तंबू पवित्र स्थान और पवित्र स्थानों में बटा हुआ था, जहां परमेश्वर का वाचा का संदूक पाया जाता था। मिलाप वाले तंबू के आंगन का बाड़ा 60 स्तंभों और सफेद सनी के कपड़ों से बना हुआ था। दूसरी ओर मिलाप वाला तंबू 48 तख्तों और 9 स्तंभों से बनाया गया था। परमेश्वर मिलाप वाले तंबू के जरिए हमसे क्या बात करना चाहता है, यह समझने के लिए हमें कम से कम उसके बाहरी ढांचे का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर 48 तख्तों से बने तंबू के अंदर निवास करता था। परमेश्वर तंबू के ऊपर दिन में बादल का खंभा बनके और रात में आग का खंभा बनके इजराइल के लोगों के सामने प्रकट होता था। और पवित्र स्थान के अंदर, जहां परमेश्वर खुद निवास करते थे, वह परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। पवित्र स्थान के अंदर भेंट की रोटी का मेज, दीवट और धूप की वेदी थी। और परम पवित्र स्थान के अंदर वाचा का संदूक और दयासन था।
यह स्थान इज़राइल के आम लोगों के लिए वर्जित था। तंबू के नियम के अनुसार केवल याजक और महायाजक ही इस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। लिखा है कि ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 6 और 7। यह हमें कहता है कि आज के दिन में भी जिनके पास पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास है, केवल वही परमेश्वर की सेवा करके उसके साथ अपना जीवन बिता सकते हैं। भेंट की रोटी की मेज पर रखी रोटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है परमेश्वर का वचन। धूप की वेदी का क्या मतलब है? यह हमें प्रार्थना के बारे में बताता है। परम पवित्र स्थान के अंदर वाचा का संदूक और दयासन था, जो शुद्ध सोने से बनाया गया था, जिसे संदूक के ऊपर रखा गया था। उसके ऊपर करूबों अपने पंख फैलाकर रखे थे, जो दयासन को अपने पंखों से ढके हुए थे, और वे एक दूसरे के सामने देखे दयासन की ओर खड़े थे। यह दयासन था जहां परमेश्वर का अनुग्रह था। वाचा के संदूक के अंदर 2 पत्थर की पट्टियां भी थी, जिसके ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। हारून की अंकुरित छड़ी थी और मान्ना से भरा एक पात्र रखा हुआ था। संदूक सोने से ढका हुआ था। उसके ऊपर करोबों नीचे दयासन की ओर देखते हुए खड़े थे। जिन्होंने पापों की माफी पाई वे कहां रहते हैं? जिन्होंने पापों की माफी पाई है वे पवित्र स्थान के अंदर रहते हैं। पवित्र स्थान 48 तख्तों से बनाया गया था। उसमें से हर एक सोने से मढ़ा हुआ था। उसके बारे में सोचे, जब आप सोने की दीवार की ओर देखते हैं, जो ना केवल थोड़े सोने से लेकिन 48 सोने के तख्तों से बनाई गई हो, तो सोचिए कि वह कैसे चमकेगी। इसी तरह पवित्र स्थान की अंदर की चीजें और उसके सारे पात्र शुद्ध सोने से बनाए गए थे। वे बहुत ही चमकते थे। होम बलि की वेदी और तंबू के आंगन में रखी हौदी पीतल से बनाई गई थी, और आंगन की बाड़ सोने से और बटी हुई सनी के कपड़े से बने खंभों से बनाया गया था। उसके विपरीत पवित्र स्थान के अंदर के सारे पात्र सोने से बनाए गए थे। दीवट सोने से बनाई गई थी और भेंट की रोटी का मेज भी सोने से बनाया गया था। इस तरह पवित्र स्थान के अंदर की चीजें और उसकी 3 दीवारें शुद्ध सोने से बनाई गई थी। पवित्र स्थान के अंदर सोने की वजह से वह बहुत चमकता था। पवित्र स्थान के अंदर सोने की चीजों की वजह से वह चमकता था। यह हमें बताता है कि उद्धार पाए हुए संत परमेश्वर की कलीसिया में अपने बहुमूल्य जीवन को जीते हैं। पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने वाले संत पवित्र स्थान में रखे गए सोने के समान है। पवित्र स्थान के अंदर ऐसे संत जो जीवन जीते हैं, वह आशीषित जीवन है जो कलीसिया में रहते हैं, परमेश्वर के वचन ग्रहण करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाते हैं और हर दिन उसके अनुग्रह को पाते हैं। यह पवित्र स्थान के अंदर का विश्वास का जीवन है। आपको अपने दिल में रखना है कि केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाया हुआ धर्मी जन ही पवित्र स्थान के अंदर विश्वास का बहुमूल्य जीवन जी सकता है। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से पवित्र स्थान को अंदरूनी और बाहरी भागों में बांट दिया था। जैसे ज्यादातर घरों में बाड़ होती है, वैसे ही मिलाप वाले तंबू में भी बाड़ लगी हुई थी, जो 60 खंभों से और सफेद सनी के कपड़ों से बनी थी। आंगन के पूर्व में नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बना द्वार बनाया गया था, जो सब लोग देख सकते थे, जो 9 मीटर चौड़ा था। मिलाप वाले तंबू का अभ्यास करते समय हमें स्पष्ट रूप से यह जानना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कैसा विश्वास चाहता है, कौन से प्रकार का विश्वास उद्धार दिलाने वाला विश्वास है, और मिलाप वाले तंबू के उपयोग में ली गई चीजों के द्वारा हमें देखना चाहिए कि कैसे हमारे प्रभु ने हमें बचाया है। पवित्र स्थान में जो सोने का विश्वास है, उसे सिखाने के लिए हमें सबसे पहले होदी, होमबलि की वेदी और तंबू के आंगन के बाहर रखी बाड़ और उसे बनाने के लिए उपयोग की सारी चीजों की ओर देखना चाहिए। ऐसा करने से हम जान सकते हैं कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमें कैसे विश्वास की आवश्यकता है। मिलाप वाले तंबू के बाहरी आंगन के अंदर क्या था? वहां हौदी और होम बलि की वेदी थी, और यह 60 लकड़ी के खंभों से घिरा हुआ था, और इस खंभे के ऊपर बटी हुई सनी का कपड़ा लटकाया गया था। इस बाड़ के खंभे बबूल की लकड़ी से बनाए गए थे, जो बहुत ही घने और हल्के थे।
इस लकड़ी से बनाए गए खंभे तकरीबन 2.5 मीटर ऊंचे थे, जो सामान्य ऊंचाई वाले मनुष्य के लिए बाड़ों से अंदर जाना मुश्किल बनाता था। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इस दीवार के बगल में किसी चीज को रखकर उसके ऊपर चढ़ेगा तो वह आंगन के अंदर देख सकता है, लेकिन इसके बगैर अंदर देखना असंभव था। यह हमें बताता है कि हम अपनी कोशिशों से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आंगन के बाहर के लकड़ी के खंभों के नीचे के भाग में पीतल की खूंटी लगी थी और ऊपर का भाग चांदी से मढ़ा हुआ था। खंभे अपने आप खड़े नहीं रह सकते, इसलिए खंभों को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए चांदी के फंदे लगाए गए थे और खंभों को सहारा देने के लिए खंभों के चांदी के कवच पर चांदी के खूंटे लगाए गए थे, जो पीतल के खूंटों से डोर से बांधे गए थे। निर्गमन अध्याय 35 वचन 18। मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार को बनाने के लिए कौन सी चीजों का इस्तेमाल हुआ था? नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए उपयोग की हुई चीजें थी। द्वार की ऊंचाई 2.25 मीटर थी और उसकी चौड़ाई 9 मीटर थी। 4 खंभों पर नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े को लटकाया गया था। जब भी कोई व्यक्ति तंबू के आंगन में प्रवेश करने की कोशिश करता था, तब वह आसानी से द्वार को ढूंढ सकता था। मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार के लिए इस्तेमाल किए गए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी का कपड़ा प्रकट करता था कि परमेश्वर अपने बेटे यीशु के 4 कार्यों के द्वारा हमें सारे पापों से बचाएगा। सारे 60 खंभे और बाड़े के बटी हुई सनी का कपड़ा स्पष्ट रूप से प्रकट करता था कि परमेश्वर ने किस प्रकार अपने बेटे यीशु के द्वारा आपको और मुझे बचाया है। तंबू के आंगन के द्वार के द्वारा, दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उद्धार का रहस्य हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा है। आइए हम एक और बार तंबू के आंगन के द्वार के लिए इस्तेमाल की गई चीजों की ओर वापस जाते हैं। नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा। यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए यह 4 कपड़े हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि यह सामग्री महत्वपूर्ण नहीं होती तो बाइबल में इसके बारे में इतने विस्तृत रूप से जानकारी नहीं दी होती। तंबू के आंगन के द्वार के लिए इस्तेमाल की गई सारी सामग्री परमेश्वर के लिए आपको और मुझे बचाने के लिए आवश्यक थी। हालांकि हकीकत यह है कि द्वार नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुना हुआ था, जो पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह 4 कपड़े परमेश्वर के संपूर्ण उद्धार का प्रकाशन है। ऐसे परमेश्वर ने संकल्प किया था। इसीलिए परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को मिलाप वाले तंबू का नमूना दिखाया और उसे ठीक उसी योजना के मुताबिक तंबू के आंगन के द्वार को बनाने के लिए कहा। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े का क्या मतलब है? पवित्र स्थान का द्वार नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बना हुआ था और पवित्र और परम पवित्र स्थान के बीच का पर्दा भी इन 4 कपड़ों से बना हुआ था। इतना ही नहीं, लेकिन महायाजक का एपोद और जिलम भी नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बना हुआ था। तो फिर नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा हमसे क्या कहता है? हमें बचाने के लिए प्रभु के लिए जो आवश्यक है, वो नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा क्या कहता है? हमें इस समस्या को बड़े गौर से देखना चाहिए। सबसे पहले नीला कपड़ा हमें यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में कहता है। जो लोग बपतिस्मा का नकार करते हैं, वे नीला कपड़ा जो यीशु मसीह का बपतिस्मा दर्शाता है, उसके महत्व को नहीं समझ सकते। जो लोग नया जन्म नहीं पाए, वे आमतौर पर दावा करते हैं कि नीले कपड़े का मतलब है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वे मनुष्य देह में इस संसार में आए थे। हालांकि बाइबल हमें बताती है कि नीले कपड़े का मतलब है कि इस पृथ्वी पर आने के बाद यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना, जिसके द्वारा उसने सारे जगत के पाप अपने ऊपर उठा लिए। पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि नीला कपड़ा यीशु के बपतिस्मा को दर्शाता है, जो उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा लिया था। मुलाकात मंडप के वचनों को पढ़ते हुए मुझे यह समझ आया कि अरे, परमेश्वर हमें यीशु के बपतिस्मा पर हमारे विश्वास के महत्व को बताना चाहते हैं। बलिदान चढ़ाते समय महायाजक जो अंगरखा पहनता था, वह भी नीले कपड़े से बना हुआ था। महायाजक अपने सिर पर जो पगड़ी पहनता था, उसकी सोने की तख्ती और उस तख्ती को बांधने वाला धागा भी नीले रंग का था और इस सोने की तख्ती पर लिखा हुआ था, परमेश्वर के लिए पवित्र।
हम देख सकते हैं कि महायाजक की पगड़ी पर सोने की तख्ती बांधने के लिए जो नीले धागे का इस्तेमाल होता था, वह स्पष्ट रूप से यीशु के बपतिस्मा को प्रकट करता है, जो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराता है। इस तरह पगड़ी से सोने की तख्ती को बांधने वाले नीले धागे के द्वारा परमेश्वर हमसे सच्चे उद्धार के बारे में बात करता है। दूसरे शब्दों में, पवित्र बनाने वाली आवश्यक चीज नीला कपड़ा है और वह यीशु का बपतिस्मा है। हालांकि नीला रंग हमें आसमान की याद दिलाता है। नीला रंग केवल परमेश्वर को नहीं दर्शाता। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में से नीले कपड़े का मतलब है यीशु का बपतिस्मा। दूसरी रीति से देखें तो नीला कपड़ा हमें बताता है कि यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा जगत के सारे पापियों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। मत्ती अध्याय 3 वचन 15। क्या यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा सबके पापों को नहीं उठाया? हम विश्वासी अपने आप परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं ठहर सकते। अगर यह यीशु ने लिया बपतिस्मा नहीं होता तो हम परमेश्वर के आगे कभी पवित्र नहीं बन पाते। जब परमेश्वर ने मूसा को योजना बताकर कहा कि मिलाप वाले तंबू के आंगन का द्वार नीले रंग के कपड़े से बुनना, क्या आप इसका आत्मिक मतलब जानते हैं? आंगन का द्वार जो मुलाकात मंडप के अंदर लेकर जाता है, जहां परमेश्वर निवास करते हैं, वह यीशु मसीह है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के बगैर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आंगन का द्वार जो यीशु को दर्शाता है, वह नीले, बैंगनी, लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बना हुआ था, क्योंकि परमेश्वर सत्य को प्रकट करना चाहते थे, जो हमें उद्धार की ओर लेकर जाता है। बैंगनी कपड़ा पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वह हमें कहता है कि यीशु राजाओं का राजा है। लाल कपड़ा लहू को दर्शाता है, जो यीशु ने क्रूस पर बहाया था। नीला कपड़ा बपतिस्मा को दर्शाता है, जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा लिया था। नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा हमसे यीशु के बपतिस्मा, परमेश्वर के पृथ्वी पर आने के बारे में और क्रूस पर उसकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। इन तीनों कपड़ों में प्रकट हुए यीशु के कार्य हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम यहोवा के सामने पवित्र होकर जा सकते हैं। वह यीशु खुद परमेश्वर मनुष्य के देह में इस पृथ्वी पर आए, बपतिस्मा लेकर पापियों के अपराधों को अपने ऊपर उठाया और अपना लहू बहाकर सारे दंड अपने ऊपर उठा लिए। यह नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का रहस्य है। शायद आप अब तक सोचते थे कि नीला कपड़ा परमेश्वर का प्रकट होना या उसका वचन है, लेकिन अब आपको स्पष्ट तौर पर जानना है कि नीले कपड़े का सही मतलब यीशु का बपतिस्मा है। वह बपतिस्मा जिसके जरिए यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर स्वीकार किया था, और वह बहुत आवश्यक भी था। इस तरह पुराने नियम के मुलाकात मंडप के द्वारा परमेश्वर हमें इसके महत्व को बताते हैं। यीशु के बपतिस्मा का मतलब है कि उसने हमारे पापों को उठाया था। मिलाप वाले तंबू के बाड़े के खंभे बबूल की लकड़ी से बने थे। इस खंभे के नीचे के भाग में पीतल की कुर्सियां लगाई गई थी और उनके ऊपर के भाग में चांदी की कंगनी लगाई थी। यह हमें बताती है कि पापियों के पापों की वजह से उनका न्याय होगा। केवल वही बच पाएंगे जिनके पापों की वजह से एक बार उनका न्याय किया गया है। जिनका न्याय अभी तक नहीं हुआ है, वे नहीं बचाए जाएंगे, लेकिन वे जब परमेश्वर के सामने जाएंगे तब वे अपने पापों की वजह से अनंत काल के दंड को पाएंगे। जैसे रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पापी अपने पाप की वजह से परमेश्वर के डरावने न्याय के भागी बनेंगे। इसलिए एक बार परमेश्वर के द्वारा पापियों का न्याय होना जरूरी है और फिर वह अनुग्रह से जीवन जी सकते हैं। यह है नया जन्म पाना। नीले रंग के कपड़े का विश्वास कि यीशु ने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए, और लाल कपड़े का विश्वास कि यीशु ने क्रूस पर न्याय पाकर सारे पापियों को छुटकारा दिया है। इनके अलावा कोई और सत्य हमें हमारे पापों की वजह से एक बार मरने नया जन्म नहीं दे सकता। आपको समझना चाहिए कि जिन्होंने अपने अविश्वास की वजह से न्याय का सामना नहीं किया, उनके लिए अनंत काल का न्याय इंतजार कर रहा है। यीशु का बपतिस्मा एक जरिया था जिसके द्वारा उसने हमारे सारे पापों को उठाकर हमें बचाया। हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा हुआ। यीशु खुद परमेश्वर है और हमें बचाने के लिए वह मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, जो मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था, बपतिस्मा लेकर हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर अपने आप को बलिदान देकर और पानी और लहू बहाकर उसने पापियों की जगह अपने ऊपर न्याय दंड दिया। मिलाप वाले तंबू के आंगन का द्वार यीशु ने हमारे उद्धारकर्ता के रूप में जो कार्यों को परिपूर्ण किया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताता है।
तंबू के आंगन के द्वार के द्वारा परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु पापियों का उद्धारकर्ता बना है। बटी हुई सनी का कपड़ा पुराने और नए नियम के वचनों को दर्शाता है, जो बहुत ही विस्तृत रूप से है और एक दूसरे से मेल खाते हैं। इस बटी हुई सनी के कपड़े को बनाने के लिए यह दोनों एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं। इस बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा परमेश्वर हमें विस्तृत रूप से बताता है कि उसने कैसे हमें बचाया। जब हम कालीन की ओर देखते हैं तब हम देख पाते हैं कि वह अलग अलग धागों से बुना हुआ है। इसी तरह परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार को बनाने के लिए कहा था। यह हमें बताता है कि यीशु, जो पानी यानी कि बपतिस्मा, लहू यानी कि क्रूस और पवित्र आत्मा यानी यीशु ही परमेश्वर है, उसके द्वारा आया, जो परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ था। वह हमारे उद्धार का द्वार है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, उसके सही विश्वास के द्वारा और उसके प्रेम से भरकर अब हम विश्वास के द्वारा संपूर्ण तौर पर बचाए गए हैं। यीशु मसीह ने हमें संयोग से नहीं बचाया। जब हम मिलाप वाले तंबू की ओर देखते हैं तब हम यह देख पाते हैं, यीशु ने सुसज्जित रूप से पापियों को बचाया है। जब हम बाड़े के खंबे की ओर देखते हैं तब हम समझ पाते हैं कि कैसे सुसज्जित रीति से हमें बचाया गया है। क्यों बाड़े के खंभों की संख्या 60 है? यह इसलिए कि 6 नंबर मनुष्य को दर्शाता है और 3 नंबर परमेश्वर को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में 666 नंबर दिखाई देता है और परमेश्वर हमसे कहता है कि यह नंबर पशु को दर्शाता है और बुद्धिमान व्यक्ति इस नंबर के रहस्य को जान सकता है। इसलिए 666 नंबर का मतलब है कि मनुष्य परमेश्वर की तरह बर्ताव करता है। मनुष्य जाति की इच्छा क्या है? क्या यह संपूर्ण देवीय व्यक्ति बनना नहीं चाहता? यदि हम सच में देवीय व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हमें यीशु पर विश्वास करके और परमेश्वर की संतान बनकर नया जन्म पाना चाहिए। 60 खंबे इसके तात्पर्य को विस्तृत रूप से दर्शाते हैं। हालांकि विश्वास होने के बजाय लोग घमंड और बुरे काम करते हैं, अपने खुद के प्रयासों के द्वारा इस दैवीय प्रकृति में हिस्सा लेते हैं। यही एक कारण है कि लोग परमेश्वर के वचनों को दैहिक वासना के मुताबिक उसका अर्थघटन करते हैं और अपने विचारों के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है, लेकिन केवल वासना है जो परमेश्वर के खिलाफ में है। इस दैहिक वासना के कारण जो उनके अपने खुद के प्रयासों से संपूर्ण बनने की ओर लेकर जाती है, वे परमेश्वर के वचनों से बहुत दूर हो जाते हैं। उद्धार का वचन मिलाप वाले तंबू के हर एक चीज में प्रकट हुआ है। यीशु मसीह को सारे पापियों को बचाने के लिए और उन्हें पवित्र स्थान में खींचने के लिए मिलाप वाले तंबू के सारे पत्र आवश्यक है। होम बलि की वेदी आवश्यक थी, हौदी आवश्यक थी और खंबे, पीतल की कुर्सियां, चांदी की कंगनी, घुंडिया और चांदी की छड़े भी आवश्यक थी। यह सारे पात्र पवित्र स्थान के बाहर पाए जाते हैं और उसकी सामग्री पापी व्यक्ति को धर्मी बनने के लिए आवश्यक थी। पापियों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए यह सारी चीजें बहुत आवश्यक है, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात नीले रंग का कपड़ा यानी कि यीशु का बपतिस्मा है। मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार को बनाने के लिए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का इस्तेमाल हुआ था। यह कपड़े यीशु के 3 कार्यों को दर्शाते हैं। वो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हमारे लिए आवश्यक है। पहला, यीशु इस जगत में आया और अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। दूसरा, यीशु परमेश्वर है। तीसरा, यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने के द्वारा अपने ऊपर उठाए सारे पापों का दंड चुकाने के लिए वह क्रूस पर मर गया। यह सच्चे विश्वास का सही क्रम है जो पापियों को बचने के लिए और धर्मी बनने के लिए जरूरी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमारा प्रभु कितना गूढ़ है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिसने हमें बटी हुई सनी के कपड़े की तरह बचाया है वह खुद परमेश्वर है। उसके अलावा परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से 9 मीटर चौड़ा नीला, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार को बनवाया। उसी रूप से परमेश्वर ने यह पक्का किया कि जो कोई भी दूर से भी मिलाप वाले तंबू की ओर देखे तो वे मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार को पहचान पाए। मिलाप वाले तंबू को आंगन के खंबे पर लटकते हुए सफेद सनी के कपड़े से परमेश्वर की पवित्रता प्रकट होती है। उसी रूप से हम जान सकते हैं कि पापी मिलाप वाले तंबू में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
वे केवल तभी प्रवेश कर पाएंगे जब वे मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार के नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से प्रकट होती यीशु की सेवकाई पर विश्वास करें। इसी तरह परमेश्वर ने पापियों को यह जानने के काबिल बनाया कि यीशु मसीह ने उनके सारे पापों को दूर किया है और उनको पानी, लहू और पवित्र आत्मा से बचाया है। केवल इतना ही नहीं, लेकिन तंबू को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई सारी चीजें, आंगन का द्वार भी परमेश्वर के गूढ़ वचनों को दिखाता है, जो पापी को न्याय बनाने के लिए परमेश्वर के लिए आवश्यक है। क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को तंबू के आंगन का द्वार इतना बड़ा बनाने को कहा कि लोग उसे ढूंढ पाए, और क्योंकि यह द्वार नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बना हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने लोगों को यह स्पष्ट तौर पर समझने के लिए काबिल बनाया कि पापियों को धर्मी बनने के लिए वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तंबू के आंगन का द्वार हमें कहता है कि परमेश्वर ने हमें संपूर्ण रीति से बचाया है, जो बबूल के लकड़ी के जैसा था। पाप से नीले कपड़े यानी कि यीशु का बपतिस्मा, लाल कपड़ा यानी कि क्रूस का लहू, बैंगनी कपड़ा यानी कि यीशु परमेश्वर है, उसके द्वारा परमेश्वर ने तय किया है कि केवल वही इस पवित्र स्थान यानी कि परमेश्वर के घर में प्रवेश कर पाएंगे जो इस पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह हमें इस आशय के द्वारा कहते हैं। परमेश्वर हमें कहता है कि अगर हम विश्वास का चमकता हुआ जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यीशु के बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को साफ करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू का नमूना दिखाया और फिर मूसा के द्वारा उसे बनवाया, और फिर इस तंबू के स्थापना के द्वारा इज़राइल के लोगों ने पापों की माफी पाई। आइए हम फिर से उस विश्वास को हासिल करें जो हमें मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वारा पवित्र स्थान में लेकर जाता है। तंबू के आंगन के द्वारा परमेश्वर हमसे सत्य में हमारे विश्वास के बारे में बात करना जारी रखता है कि यीशु ने हमें पानी, लहू और पवित्र आत्मा से बचाया है। आंगन के द्वार का विश्वास जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से बुना था, जहां महायाजक बलि के सिर पर अपने हाथ रखता था और इस बलि का लहू बहाया जाता था, और विश्वास जिससे महायाजक हौदी में अपने हाथ और पैर धोता था। यह सारी चीजें हमें यह जानने की अनुमति देती है कि केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार पर हमारा विश्वास सच्चा विश्वास है, जो हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने और वहां महिमा में जीवन जीने के लिए काबिल बनाता है। मिलाप वाले तंबू के द्वारा परमेश्वर ने हम सभी को उद्धार का अनुग्रह और उसकी आशीष पाने की अनुमति दी है। मिलाप वाले तंबू के द्वारा परमेश्वर ने हमें दी हुई आशीषों को हम जान सकते हैं। हम उद्धार के अनुग्रह को जान सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन के सामने जाने के लिए और एक बार ही में उद्धार पाने के लिए काबिल बनाता है। क्या आप यह समझ सकते हैं? तंबू के द्वारा हम देख सकते हैं कि प्रभु ने आपको और मुझे कितनी सुसज्जित रीति से बचाया है, हमारे उद्धार की योजना कितनी विस्तार पूर्वक बनाई है और कितनी निश्चित तौर पर अपने योजना के तहत उसे परिपूर्ण किया है और हम पापियों को धर्मी बनाया है। क्या आपने अब तक कभी भी अस्पष्ट रूप से यीशु पर विश्वास किया था? क्या आप विश्वास करते हैं कि नीला रंग केवल आसमान के लिए है? क्या आप बैंगनी और लाल रंग के विश्वास के बारे में जानते थे कि यीशु मसीहा राजाओं का राजा इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर हम सबको बचाया? और क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? यदि करते हैं तो यही समय है सत्य को खोजने का। मुझे आशा है कि आप यीशु के बपतिस्मा, नीले रंग के विश्वास के बारे में स्पष्ट रूप से जान पाएंगे और फलस्वरूप परमेश्वर ने आपको दिए हुए उद्धार के असीमित अनुग्रह को समझेंगे और विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने केवल हमें लहू और पवित्र आत्मा से ही नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नीले, बैंगनी और लाल रंग के बारे में स्पष्ट तौर पर हमसे बात करते हैं और इन तीन कपड़ों के द्वारा वह हमें बताता है कि कैसे यीशु ने हमें बचाया। तंबू के द्वारा परमेश्वर ने हमें यीशु के उद्धार के कार्यों को विस्तार से दिखाया है। मूसा को मिलाप वाला तंबू बनाने का आदेश देने के बाद और इस मिलाप वाले तंबू के द्वारा परमेश्वर ने वायदा किया है कि वह हमें इस रीति से बचाएगा, और वायदा किया था वैसे यीशु मसीह मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आए और यरदन नदी के पानी बपतिस्मा लेकर हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा ले। उसके बपतिस्मा के द्वारा वास्तव में यीशु ने पापियों को पाप से बचाया था। कितना गूढ़ है यह, कितना सच्चा है यह, और कितना निश्चित है हमारा उद्धार। जब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तब हम दीवट, भेंट की रोटी और धूप वेदी को देखते हैं। परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले हम इस पवित्र स्थान में थोड़ा जीवन बिताते हैं, जो शुद्ध सोने की नाई चमकता है, और हमारे हृदय के वचन की रोटी हम खाते हैं।
कितना आशीषित है यह। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले हम पानी और आत्मा के सुसमाचार से नया जन्म पाए हुए व्यक्ति की तरह उसकी कलीसिया में रहते हैं। परमेश्वर की कलीसिया जो हमें जीवन की रोटी देती है वह पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में जो परमेश्वर की कलीसिया है वहां दीवट, भेंट की रोटी की मेज और धूप वेदी थी। दीवट अपने पुष्टकोष, गांठ और फूल सब सोने के एक ही टुकड़ी के बने हुए थे। इसी रीति से सोना ढालकर बनाई गई दीवट हमें बताती है कि हम धर्मी लोगों को परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़ना चाहिए। भेंट की रोटी की मेज पर अखमीरी रोटी रखी थी जो परमेश्वर के वचन की शुद्ध रोटी को दर्शाती है, जो शैतान से और उसकी झूठी शिक्षा से दुनिया को स्वतंत्र रखता है। परमेश्वर का पवित्र स्थान जो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के इस शुद्ध वचन का प्रचार करती है जो बिना खमीर का है और परमेश्वर के सामने बुरा किया बिना शुद्ध विश्वास से अपना जीवन जी सकती है। परम पवित्र स्थान के पर्दे के सामने धूप की वेदी रखी गई थी। धूप वेदी के पास परमेश्वर को प्रार्थना की जाती थी। पवित्र स्थान के पात्रों के द्वारा परमेश्वर हमें कहता है कि जब हम उसके सामने जाए तब हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, उसके पवित्र वचन पर विश्वास करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। केवल धर्मी प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर केवल धर्मियों की प्रार्थना सुनते हैं। यशाया अध्याय 59 वचन 1 और 2, याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 13। और सारे लोग उससे नहीं मिल सकते क्योंकि वे उत्साहपूर्वक प्रार्थना करते हैं। इसी तरह पवित्र स्थान हमें कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया में उद्धार पाना कितने आनंद की बात है। तंबू को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई मुख्य चीजें नीला कपड़ा यानी कि यीशु का बपतिस्मा, लाल कपड़ा यानी कि अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाया, यीशु क्रूस पर मरा और हमारे पापों का दंड सहा, और बैंजनी कपड़ा यानी यीशु परमेश्वर है। उस विश्वास को दर्शाती है जो हमारे पास होना ही चाहिए। यह तीन चीजें मिलकर हमारे विश्वास को संपूर्ण बनाती है। जब हम विश्वास से करते हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा है और वह खुद परमेश्वर है और उसने हमें बचाया है, केवल तभी हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं जहां परमेश्वर निवास करता है। यदि हम यीशु के कार्यों पर विश्वास नहीं करते हैं जो इन तीन चीजों में प्रकट होता है, तो हम कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, भले ही चाहे कितनी शिद्दत से यीशु पर विश्वास क्यों न करते हो। सारे मसीही पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, वे जो गलत विश्वास के साथ मिलाप वाले तंबू के आंगन में खड़े हैं। आज कई मसीही हैं जो विश्वास करने के लिए बावजूद पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, कई लोग हैं जो अपने अंधे विश्वास से बचने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे केवल यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से बच सकते हैं और वह खुद परमेश्वर और राजाओं का राजा है, वे निश्चित रूप से यही लोग हैं। वे एक तरफा यीशु पर विश्वास करते हैं। केवल यीशु के लहू पर विश्वास करके वे धूप वेदी के सामने खड़े होते हैं और बिना देखे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज भी मैं एक पापी हूं, मुझे माफ कीजिए। प्रभु मेरी जगह पर क्रूस पर चढ़ के मरने के लिए मैं सारा धन्यवाद आपको देता हूं। अरे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। सुबह यह करने के बाद वे अपने जीवन में वापस लौटते हैं और फिर शाम को धूप की वेदी के सामने जाते हैं और फिर से वही प्रार्थना करते हैं। जो लोग हर सवेरे और शाम और हर महीने धूप वेदी को तंग करते हैं, वे नया जन्म नहीं पा सकते, लेकिन वे अपने खुद के विचारों के मुताबिक विश्वास से भटक जाते हैं। वे जलती आग के होम बलि के ऊपर बलिदान चढ़ाते हैं और अपने बलि को आग में डालते हैं, क्योंकि मांस उस आग में जल जाता है तब मांस का धुआं फैल जाता है और सफेद और काला धुआं उठता ही रहता है। होम बलि की वेदी हमारे लिए रोने के लिए नहीं है जो हम परमेश्वर को कहते हैं वह हमारे पापों को दूर करे, लेकिन वह यह जगह है जो हमें नरक की आग की याद दिलाता है। हालांकि लोग हर सुबह और शाम इस जगह पर जाता है और कहता है कि प्रभु मैंने पाप किया है, कृपा करके मेरे सारे पाप माफ कर दीजिए। फिर वे घर लौट जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सारे पाप माफ हो गए हैं। वे इतने खुश हो जाते हैं कि वे गाना गाते हैं, मुझे माफी मिली है, आपको मिली है, हम सबको माफी मिली है। लेकिन ऐसा अनुभव केवल क्षणिक होता है। कुछ ही समय में वे फिर से पाप करते हैं और फिर से अपने आप को होम बलि के सामने पाते हैं। आप अंगीकार करते हैं, प्रभु मैं पापी हूं। जो लोग होम बलि के पास आते हैं और जाते हैं, वे ऐसे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन अभी भी पापी है। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के पवित्र राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कौन अपने पापों की माफी पा सकता है?
और परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। वे लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा रखे गए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के रहस्य को जानते हैं और विश्वास करते हैं। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वे लोग यीशु के मृत्यु पर विश्वास के द्वारा, जिसने उनके सारे पापों को स्वीकार किया जो उसके ऊपर डाले गए थे, हौदी में वे अपने हाथ और पैर धोते हैं और उन्हें याद दिलाता है कि यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उनके सारे पाप उस पर डाले गए हैं और फिर वे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और अपने पापों की माफी पाई है, वे अपने विश्वास के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत किया गया है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह समझ आएगा और विश्वास करेंगे कि नीला कपड़ा यीशु का बपतिस्मा है। ऐसे कई लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो पानी यानी कि नीले कपड़े यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। यह बहुत बड़ी निराशा का कारण है कि कई सारे लोगों ने अपने मसीही जीवन से बपतिस्मा के महत्वपूर्ण विश्वास को निकाल दिया था। हालांकि यीशु इस जगत में केवल परमेश्वर बन के क्रूस पर मरने के लिए नहीं आया था। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अब आप सभी लोग नीले, बैंगनी और लाल कपड़े को जाने और विश्वास करें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला बन सके। हमें मिलाप वाले तंबू के नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए प्रभु में विश्वास करना चाहिए। यह वो तत्व है जिसने हमें बचाया है। हमारे प्रभु ने आपको और मुझे बचाया है। जब हम मुलाकात मंडप की ओर देखते हैं तब हम देख सकते हैं कि प्रभु ने कितने सुसंपन्न रीति से हमें बचाया है। हम इसके लिए उसका पूरी तौर पर धन्यवाद नहीं कर सकते। हम कितने आभारी हैं कि प्रभु ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के द्वारा बचाया था और उसने हमें विश्वास दिया है जो इन नीले, बैंगनी और लाल कपड़े पर विश्वास करता है। पापी परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते और अपने पापों की वजह से उसके न्याय से गुजरेंगे। कैसे कोई अपने पापों का न्याय पाए बिना मुलाकात मंडप का द्वार खोल सकता है और पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है? वे नहीं कर सकते। जब ऐसे लोग पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तब वे शापित होंगे और शारीरिक रूप से अंधे हो जाएंगे। वाह, यह कितना अच्छा है। अरे, मैं कैसे कुछ नहीं देख सकता। जब मैं बाहर था तब मुझे लगता था कि जब मैं पवित्र स्थान में प्रवेश करूंगा तब मैं सब कुछ देख पाऊंगा। क्यों मैं कुछ नहीं देख पाता हूं और क्यों यहां पर इतना अंधेरा है? जब मैं पवित्र स्थान के बाहर था तब मैं सब कुछ देख सकता था। मुझे कहा गया था कि पवित्र स्थान बहुत ही उजाला है। कैसे यहां इतना अंधेरा हो सकता है? वे नहीं देख सकते क्योंकि वे आत्मिक अंधे बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास नीले, बैंगनी और लाल कपड़े पर विश्वास नहीं है। वैसे ही पापी कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे प्रभु ने हमें पवित्र स्थान में अंधा नहीं किया है, लेकिन पवित्र स्थान में हमेशा के लिए जीने का आशीष पाने के लिए काबिल बनाया है। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े जो मुलाकात मंडप में पाया जाता है, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें हमारे उद्धार के लिए जो व्यवस्था थी वह बताई और अपने भविष्यवाणी के वचन के मुताबिक उसने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। हमारे प्रभु ने हमें पानी, लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा बचाया है, जिसमें हम अंधे ना हो लेकिन उसके अनुग्रह में हमेशा जीते रहे। उसने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बचाया है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा वायदा किया था और उसने हमें कहा था कि वह हमें अपने वायदे को परिपूर्ण करने के द्वारा बचाया था। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप और मैं नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से प्रकट हुए यीशु के कार्यों से बचाए गए हैं? हाँ। क्या हम केवल संयोग से बचाए गए हैं? नहीं, हम नीले, बैंगनी और लाल कपड़े पर विश्वास किए बिना नहीं बच सकते। नीला कपड़ा परमेश्वर को नहीं दर्शाता है, वह यीशु के बपतिस्मा को दर्शाता है, जिसे यरदन नदी में सारे पापियों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया था। यह संभव है कि नीले कपड़े यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास किए बिना होम बलि की वेदी के सामने खड़े हो सकते हैं। लोग हौदी के पास रखे होम बलि के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन वे पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते जहां परमेश्वर रहता है। जो लोग तंबू के द्वार को खोल सकते हैं और पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, केवल वही परमेश्वर की सच्ची संतान हो सकते हैं, जिन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके पापों की संपूर्ण माफी मिली है। लेकिन पापी व्यक्ति, फिर चाहे वो कोई भी हो, पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा उद्धार पाने के लिए हमें कितना अंदर प्रवेश करने की जरूरत है।
जब हम तंबू के आंगन में प्रवेश करते हैं तब हम नहीं बचाते, लेकिन तब बचते हैं जब हम पवित्र स्थान में प्रवेश करें जहां परमेश्वर है। मिलाप वाले तंबू के अंदर के विश्वास और मिलाप वाले तंबू के बाहर के विश्वास में अंतर। तंबू के बाहर के आंगन में रखे होम बलि की वेदी और होदी पीतल से बने थे और बाड़ा लकड़ी, चांदी और पीतल से बना था। लेकिन जब हम तंबू में प्रवेश करते हैं वहां सारी चीजें अलग हैं। तंबू की मुख्य बात यह है कि वह परमेश्वर का घर है। तीनों तरफ की दीवारें बबूल की लकड़ी के 48 पटिये से बनी थी जो सारे सोने से मढ़े हुए थे, और दीवट भी सोने से बनी हुई थी। वैसे ही पवित्र स्थान के अंदर जो सारे पात्र शुद्ध सोने से बने हुए थे। दूसरी तरफ तख्तों के नीचे जो कुर्सियां लगाई गई थी वो किससे बनी हुई थी? वे चांदी से बनी हुई थी, जबकि तंबू के आंगन के बाड़े के खंभों की कुर्सियां पीतल से बनी हुई थी। तंबू के तख्तों की कुर्सियां चांदी से बनी हुई थी, और जबकि आंगन के बाड़े के खंभे लकड़ी से बनाए गए थे। तंबू के तख्त बबूल की लकड़ियों से बनाए गए थे जो सोने से मढ़े गए थे, लेकिन तंबू के द्वार के खंभे की कुर्सियां पीतल की बनाई गई थी। हालांकि तंबू के तख्त की कुर्सियां चांदी से बनाई गई थी, तंबू के द्वार के खंभों की कुर्सियां पीतल से बनाई गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उनका उनके पापों की वजह से न्याय किया जाएगा। तो फिर जब हमारा न्याय होगा और हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो हम परमेश्वर के सामने कैसे आ सकते हैं? यदि हम मर जाएंगे तो हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। तंबू के द्वार के 5 खंभों की कुर्सियां के लिए इस्तेमाल किए गए पीतल के द्वारा परमेश्वर हमें कहता है कि भले ही हमारे पापों की वजह से हमारा न्याय होगा, लेकिन यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है और हमारे पापों का न्याय भी चुका दिया है। लेकिन किसी और ने हमारी जगह हमारे पापों का दंड उठा लिया है। हमारी जगह कोई और हमारे लिए मरा। हमारे अपराधों की वजह से हमारे लिए जो मरा वो और कोई नहीं, लेकिन यीशु मसीह है। नीले कपड़े के द्वारा जो विश्वास प्रकट होता है वह ऐसा विश्वास करना है कि यीशु के ऊपर हमारे सारे पाप डाले गए, उसे उसने स्वीकार किया और हमारे सारे पापों को माफ किया। यीशु के बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया गया था। उसकी वजह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया और ऐसे हमारे सारे पापों की समस्या को दूर किया। अब हमारे ऊपर हमारे पापों का कोई दंड नहीं है। लाल कपड़े के द्वारा जो विश्वास प्रकट करता है वह लहू में विश्वास करना है जो यीशु ने क्रूस पर बहाया था। यह विश्वास ऐसा मानना है कि हमारे अपराधों के कारण जो दंड हमें सहना था वह दंड यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। जो लोग यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करके अपने सारे पापों को उसके ऊपर डालेंगे और इन सारे पापों के कारण यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया और मारा गया, उस पर विश्वास करेंगे, केवल वे ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाएंगे। यही कारण है कि तंबू के द्वार की कुर्सियां पीतल की बनाई गई थी। वैसे ही हमें मसीह के लहू पर विश्वास करना चाहिए, जिसने हमारे पापों को अपने बपतिस्मा के द्वारा अपने ऊपर उठाया था और हमारी जगह उसने दंड सहा था। परमेश्वर ने निश्चय किया था कि जो लोग विश्वास करेंगे कि उनको बचाने वाला यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करेंगे और सत्य पर विश्वास करेंगे कि उनके पापों की वजह से उनकी जगह यीशु ने दंड सहा, केवल वे पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर ने केवल उन लोगों को अनुमति दी है जिन्होंने यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उनके पापों के लिए एक बार न्याय का सामना किया है, और जो विश्वास करते हैं कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए यीशु ने उन्हें बचाया है। तंबू के द्वार के खंभों की कुर्सियां पीतल से बनी हुई थी। पीतल की कुर्सियों का आत्मिक मतलब है कि परमेश्वर ने पापियों को पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी है, जो आदम के वंश के रूप में पैदा हुए हैं। वो चाहे कोई भी हो, लेकिन केवल तब जब वे नीले कपड़े यानी कि यीशु का बपतिस्मा, लाल कपड़ा पापियों की जगह यीशु का दंड सहना और बैंजनी कपड़ा यानी कि यीशु खुद परमेश्वर है, उस बात पर विश्वास करें। द्वार के खंभों पर लगी पीतल से बनी 5 कुर्सियां हमें परमेश्वर का सुसमाचार बताती है, जो रोमियो अध्याय 6 वचन 23 में लिखा है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। यीशु ने पानी, लहू और आत्मा से हमारे सारे पापों को माफ कर दिया है। हमें नकार नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन में विश्वास करना चाहिए। यीशु पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना शर्त बचाए गए हैं। आपका कलीसिया में जाने का मतलब यह नहीं है कि आपने बिना शर्त नया जन्म पाया है। हमारे प्रभु ने यूहन्ना 3 में कहा है कि जिन लोगों ने पानी और आत्मा से नया जन्म पाया है, केवल वे ही परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे और प्रवेश कर पाएंगे। यीशु ने दृढ़ता से
निकोदिमुस यहूदियों के अगुवे से कहा, तो इजरायलियों का गुरु होकर भी इस बातों को नहीं समझता कि नया जन्म कैसे पाए। जब कोई पानी और आत्मा से नया जन्म पाएगा, केवल तभी वह परमेश्वर के राज्य को देखेगा और प्रवेश करेगा। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे केवल तभी नया जन्म पा सकते हैं जब वे नीले कपड़े, यानी कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया। लाल कपड़ा, यीशु हमारे पापों के कारण मरा। और बैंजनी कपड़ा, यानी यीशु उद्धार करता है, खुद परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है, उस पर विश्वास करें। वैसे ही तंबू में पाए जाने वाले नीले, बैंजनी और लाल कपड़े के द्वारा सारे पापियों को विश्वास करना चाहिए कि यीशु पापियों का उद्धार करता है। यह इसलिए है क्योंकि कई लोग इस सत्य को माने बिना यीशु पर विश्वास करते हैं, इसलिए ना तो वे नया जन्म पा सकते हैं और ना ही नया जन्म पाने के वचन को जान सकते हैं। हमारे प्रभु ने स्पष्ट रीति से हमसे कहा है कि भले ही हम यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हो, लेकिन यदि हम नया जन्म पाए हुए नहीं है तो हम कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जो पिता का राज्य है, और ना ही विश्वास का सही जीवन जी पाएंगे। हमारे खुद के विचारों में हम सोचते हैं कि कितना अच्छा होगा यदि सारे मसीही लोग नया जन्म पाए हुए हो, फिर भले ही वे कैसा भी विश्वास क्यों ना करते हो। ऐसा नहीं है। यदि हम यीशु ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए क्या किया उसे जाने बिना केवल हमारे शब्दों से यीशु का नाम लेते हैं और उस पर हमारे विश्वास का दावा करने से हम बच जाते हैं, तो लोगों के लिए यीशु पर विश्वास करना आसान हो जाता। जब हम नए मसीही व्यक्ति से मिलेंगे तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, गाना गाते हैं, मुझे माफी मिली है, आपको माफी मिली है, हमें माफी मिली है। बहुत ज्यादा मात्रा में मसीही तो है, तो गवाही का क्या मतलब है? सब कुछ अनुकूल है। क्या यह अद्भुत नहीं है? यदि ऐसा होता तो लोग उद्धार के बारे में भी आसानी से सोचते, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह बच सकता है और उनका उद्धार होता, फिर चाहे वे कैसा ही अपना जीवन क्यों ना जीता हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम ऐसे अंधे विश्वास से कभी भी नया जीवन नहीं पा सकते। उसके विपरीत उसने हमें कहा है कि जो व्यक्ति पानी और आत्मा के सुसमाचार को जाने बिना उद्धार पाने का दावा करते हैं वे नियम विरुद्ध जीवन जीते हैं। नया जन्म पाया हुआ आपका आत्मा है, आपका शरीर नहीं। यीशु मनुष्य बना, इस पृथ्वी पर आया और उसने पानी और आत्मा के सुसमाचार से हमें बचाया। यूसुफ यीशु का पिता बड़ई था और यीशु ने अपने बड़े पिता की अगुवाई में अपने परिवार की सेवा की। उसने पहले 21 सालों तक बड़ाई का काम किया, लेकिन जब वह 30 साल का हुआ उसे उसका दैवीय कार्य शुरू करना था। वह था उसकी सार्वजनिक सेवकाई को शुरू करना। यीशु के पास दैवीय और मानवीय स्वभाव था। वैसे ही हम नया जन्म पाने वाले लोगों के पास भी दो अलग अलग स्वभाव है। हमारे पास देह और आत्मा दोनों है। हालांकि जब व्यक्ति की आत्मा का नया जन्म नहीं हुआ है फिर भी वह यीशु पर विश्वास करने का दावा करता है, तो वह व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ नहीं है। उसके पास नया जन्म पाई हुई आत्मा नहीं है। यदि कोई आत्मा में नया जन्म पाए बगैर यीशु पर विश्वास करने की कोशिश करता है तो वह व्यक्ति निकोदिमुस की तरह केवल देह में नया जन्म पाने की कोशिश कर रहा है। वह सच्ची रीति से नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। हालांकि यीशु परमेश्वर था, साथ ही साथ उसके पास मनुष्य की कमजोर देह भी थी। वैसे ही जब हम कहते हैं कि हम नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है, इसका मतलब है कि हमारी आत्मा नया जन्म पाई हुई है, हमारा शरीर नहीं। यदि वे सारे लोग जो यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं वे नया जन्म पाए हुए होते तो मैं कृपालु पादरी कहलाता। क्यों? क्योंकि जो लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते उनके द्वारा मैं इतना उत्तेजित नहीं होता, और इस कारण वे सत्य को जाने, इसलिए मैं अपने संदेश में इतना सीधा नहीं बोलता। मैं एक कुलीन, प्रशंसनीय, उदार, संवेदनशील और हास्यास्पद पादरी के तौर पर जाना जाता, जो समझाता कि कैसे लोग अपनी देह में पवित्र बन सकते हैं। निसंदेह मैं अपनी छवि ऐसी खूबसूरत बना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी छवि को आपके विचारों में रख छोड़ने में असमर्थ हूं। इस पादरी के अंदर पवित्र और अनुग्रहकारी यीशु की छवि है। यह इसलिए क्योंकि मनुष्य की देह बदल नहीं सकती। देह में थोड़ा सा नम्र, उदार और दयालु बनने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति देह में नया जन्म नहीं पा सकता। यह आत्मा है जिसका परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके नया जन्म पाना आवश्यक है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तब आपको सत्य जानना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। केवल परमेश्वर का सत्य हमें नया जन्म दे सकता है।
हमारी आत्मा को पाप के बंधन से छुड़ा सकता है और हमें नया जन्म देकर धर्मी बना सकता है। जब हम बाइबल को ठीक रीति से जानते हैं, विश्वास करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, तब हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और सच्चे विश्वास का जीवन जी सकते हैं और साथ ही साथ परम पवित्र स्थान के दयासन के पास जा सकते हैं। हमारे आत्मा को नया जन्म देने वाले पानी और आत्मा का सुसमाचार सत्य है और इस पर हमारा विश्वास हमारे सारे पापों को माफ करता है और विश्वास से परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए अनुमति देता है। हमारे दिल में जो पानी और आत्मा का सुसमाचार है, वह हमें प्रभु के साथ आनंद से नया जन्म पाए हुए परमेश्वर की संतान की तरह आत्मिक तौर पर जीवन जीने के लिए काबिल बनाता है। बिना देखे यीशु पर विश्वास करना सही विश्वास नहीं है। मनुष्य के दृष्टिकोण से देखे तो मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मैं केवल यह अपने होठों से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ करता हूं तब मुझे समझ में आता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। उदाहरण के तौर पर, जब मैं बाइबल कैंप की तैयारी करता हूं ताकि उसमें हिस्सा लेने वाले संत और नए विश्वासी आराम से वचन को सुने, परमेश्वर के अनुग्रह से वे अपने हृदय में उत्तेजन पाए, नया जन्म पाने की आशीष को पाए और अपने शरीर और हृदय में आराम पाकर वे वापस लौटे, तब मैं देखता हूं कि मैं कई सारी चीजें करना भूल गया हूं। जो चीजें बड़ी आसानी से की जा सकती थी और आवश्यक थी, वह तभी याद आती है जब तैयारी का समय पूरा हो जाता है और कैंप शुरू होने वाला होता है। मैं अपने आप से कहता हूं कि क्यों मैंने यह चीजों के बारे में तैयारी से पहले नहीं सोचा। यदि मैं थोड़ा और जागरूक रहता तो इस कैंप में शामिल होने वाले संतों और नई आत्माएं परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छे से सुनते, वे बच जाते और अच्छा समय बिताते। यदि मैं पूरा दिन काम करूं फिर भी मेरी तरफ से कुशलता की कमी की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि जैसा मैंने चाहा हो वैसा परिणाम नहीं मिला। मैं खुद इस बात से अवगत हूं कि मुझ में अभी भी कई कमियां हैं। क्या मैं यह नहीं कर सकता? क्यों मैंने इसके बारे में नहीं सोचा? मुझे केवल थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी और फिर भी मैं यह क्यों नहीं कर पाया? जब मैं वास्तव में सुसमाचार की सेवा करता हूं, तब मैं कई बार अपनी कमियों के बारे में जान पाता हूं। तब मैं अपने आप को पहचानता हूं और यह स्वीकार करता हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही अधूरा हूं। मैं केवल यह अपने होठों से नहीं कह रहा हूं और मैं नम्र बनने का ढोंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो छोटी से छोटी बात भी ठीक तरीके से नहीं कर सकता और लापरवाह हूं। मेरी खुद की ओर देखते मैं खुद की कई कमियों को महसूस कर सकता हूं। हम नीले कपड़े पर विश्वास के द्वारा पवित्रता को पाते हैं। जब लोग अपने बारे में सोचते हैं तब उन्हें लगता है कि वे बिना कोई गलती के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब वे वास्तव में कई काम करते हैं तब उनकी योग्यता और कमजोरियां प्रकट होती है। उन्हें मालूम पड़ता है कि वे अयोग्य हैं और वे पाप और गलतियां करते हैं। जब लोगों को लगता है कि वे ठीक कर रहे हैं, तब भी वे अपने आप को धोखा देते हैं कि वे अपने अच्छे विश्वास के कारण परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं। लेकिन देह कभी नहीं बदलती। कोई भी ऐसी देह नहीं है जो कमजोर ना हो, और यह हमेशा गलत करता है और उसकी कमजोरियां प्रकट होती है। यदि किसी संयोग से आप सोचते हैं कि आपकी देह ने कुछ अच्छे काम किए हैं, इसलिए आप हमारे प्रभु के राज्य में जा सकते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि भले ही आपकी देह ने चाहे जितने अच्छे काम किए हो, लेकिन यह परमेश्वर के आगे व्यर्थ है। केवल नीले, बैंगनी और लाल कपड़े जिसके द्वारा प्रभु ने हमें बचाया है, उसके सत्य के वचनों पर विश्वास करके ही हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के द्वारा हमें बचाया है, इसलिए हम केवल इस पर विश्वास करने के द्वारा ही पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से नहीं बचाया तो हम कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाएंगे। चाहे हमारा विश्वास कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हम प्रवेश कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होता तो इसका मतलब होता कि प्रवेश करने के लिए हर दिन हमारा विश्वास अच्छा होना चाहिए। यदि हर दिन हमारा विश्वास अच्छा हो, केवल तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए, तो फिर हम जिनकी देह कमजोर है वे कैसे हर दिन अच्छा विश्वास रख सकते हैं और प्रवेश कर सकते हैं? जब हमारे खुद के द्वारा हमारे पापों की माफी पाने का कोई रास्ता नहीं रहता और हर दिन हम जो पाप करते हैं उससे मुड़ने का कोई विश्वास हमारे पास नहीं होता, तब हम कैसे परमेश्वर के राज्य के प्रवेश करने के लिए अच्छा विश्वास कर सकते हैं? हमारी देह को पवित्र देह होना चाहिए जो कभी भी पाप नहीं करती, या फिर हमें हर दिन पश्चाताप और उपवास की प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन किसकी देह इतनी पवित्र है और कौन यह कर सकता है? अगर परमेश्वर ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से नहीं बचाया होता
तो हम में से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाता। हम ऐसे हैं कि एक पल हमारा विश्वास अच्छा होता है और दूसरे ही पल वह गायब हो जाता है। हमारा विश्वास अदृश्य होने के लिए ही अच्छा बनता है। हमारे पास विश्वास है या नहीं है, इस बारे में हम अस्पष्ट है, और धीरे धीरे हमारे पास जो विश्वास है उसे भी हम खो देते हैं। आखिरकार हम यीशु पर विश्वास करने के बाद और ज्यादा पापी बन जाते हैं। लेकिन यीशु ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुए उसके उद्धार की योजना के मुताबिक संपूर्ण रीति से हमें, जो अयोग्य पापी थे, उनको बचाया है। उसने हमें हमारे पापों की माफी दी है। जब हमारे पास यह सबूत हो, केवल तभी हम महायाजक के जैसे हमारी पगड़ी में सोने की तख्ती लगा सकते हैं, यहोवा के लिए पवित्र। उसके बाद हमारे याजक पद को पा सकते हैं। जो लोग परमेश्वर के याजक के रूप में उसकी सेवा करते समय लोगों के सामने अपने आप के लिए, यहोवा के लिए पवित्र ऐसी गवाही दे सकते हैं, वे वह लोग हैं जिनके दिल में यह सबूत है कि उन्होंने पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा पापों की माफी पाई है। एक सोने की पटिया महायाजक की पगड़ी के साथ बंधी होती है, और सोने की पटिया को पगड़ी के साथ जो बांधे रखता है वह नीले रंग का फीता है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि पगड़ी को नीले रंग के फीते से बांधो? परमेश्वर को हमें बचाने के लिए जो आवश्यक चीज नहीं थी, वो यह नीले रंग का फीता था। और यह नीला फीता यीशु के बपतिस्मा को दर्शाता है, जो उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए लिया था। जैसा पुराने नियम में हाथ रखने के द्वारा होता था, वैसा अगर परमेश्वर ने नया नियम में हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर उसे दूर नहीं किया होता, तो हम यहोवा की पवित्रता को नहीं पा सकते थे, फिर चाहे हम यीशु पर कितना भी विश्वास क्यों न करते हो। इसलिए सोने की पटिया को पगड़ी के साथ नीले फीते से बांधा था। और जो कोई भी महायाजक को सोने की पटिया के साथ दिखता जिस पर लिखा था यहोवा के लिए पवित्र, तब उन्हें भी यह याद रहता था कि उनको भी अपने पापों की माफी पाकर परमेश्वर के सामने पवित्र रहना है। और यह लोगों को याद दिलाता था कि कैसे वे परमेश्वर के आगे पवित्र रह सकते हैं। हमें भी यह याद रखना है कि हम कैसे धर्मी बने हैं। आइए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 15 पढ़े। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यीशु ने बपतिस्मा लेकर हम सबको हमारे पापों से बचाया है। क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को ले लिया है, जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं वे पाप रहित है। क्या यीशु ने बपतिस्मा नहीं लिया था? तो फिर हम यह कहने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं कि हम पापी हैं? क्या आपने पापों की माफी केवल क्रूस पर यीशु के मृत्यु पर विश्वास करके आंखों से आंसू बहाकर पाई है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु के मृत्यु पर दुखी नहीं होते, जिसके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके पूर्वजों की मृत्यु को सोचकर वे आंखों से आंसू बहाते हैं। उनकी समस्या यह है कि वे बीमार हैं या अपने भूतकाल की वजह से मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसे ढोंगी की तरह रोने का मन हो, या आप सच में यीशु के क्रूस पर मरने से दुखी हो, तब इस तरह आपके पाप कभी भी दूर नहीं होंगे। जैसे सोने की पटिया जिस पर लिखा हुआ था यहोवा के लिए पवित्र, उसे महायाजक की पगड़ी से नीले फीते से बांधा जाता था, वैसे ही हमारे पापों को दूर करके और हमें पवित्र बनाने वाला यीशु का बपतिस्मा है। हमारे हृदय ने पाप की माफी पाई है, क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए हैं। क्योंकि यहोवा ने हमारे पापों का बोझ उस पर डाल दिया है, और क्योंकि जगत के सारे पाप यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उसके ऊपर डाले गए हैं। हमारे दिल की भावना चाहे कैसी भी हो, और चाहे हम अपने कार्यों में कितने भी अयोग्य क्यों ना हो, हम बाइबल में लिखे नीले कपड़े के वचनों के द्वारा धर्मी बने हैं और बचाए गए हैं। जब हम अपने शरीर की ओर देखते हैं, हम अभिमान नहीं कर सकते, लेकिन इस नीले, बैंगनी और लाल कपड़ों का विश्वास हमारे दिल में है। इसलिए हमारे पास पानी और आत्मा का संपूर्ण सुसमाचार है, जो हमें कहता है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है, और हमारा न्याय उसने क्रूस पर सहा है। इसलिए हम साहस से निर्भय होकर सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। ऐसा है क्योंकि हमारे पास पानी और आत्मा का सुसमाचार है, जिससे हम हमारे विश्वास के द्वारा धर्मी जीवन जी सकते हैं और लोगों को इस धर्मी विश्वास के बारे में बता सकते हैं। हम हमारे प्रभु के अनुग्रह के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें संयोग से उद्धार नहीं मिला, इसलिए हम उसके ज्यादा आभारी हैं। हमने जो उद्धार पाया है वह इतना मामूली नहीं है कि कोई भी जो योग्य रीति से विश्वास नहीं करता वो भी पा सकता है। प्रभु का नाम लेना व्यक्ति की अपनी मर्जी है,
जो कहते हैं प्रभु प्रभु, इसका मतलब यह नहीं है कि जो कोई भी ऐसा करेगा वह उद्धार पाएगा, क्योंकि हमारे दिल में यह सबूत है कि पानी और आत्मा के सुसमाचार की वजह से हमारे पाप दूर हो गए हैं। प्रभु ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा सुसज्जित रीति से बचाया है, इसलिए हम इस महान उद्धार के लिए धन्यवादित हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो कोई भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके दिल में यह गवाही है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 10। यदि हमारे दिल में कोई गवाही नहीं है तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, इसलिए हम सभी के दिल में यह गवाही होनी चाहिए। वैसे तो जो लोग आपको चुनौती देते थे और कहते थे कि मुझे सबूत दिखा कि तूने उद्धार पाया है, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहिए कि जब लोग पापों की माफी पाते हैं तब वे उपहार के रूप में पवित्र आत्मा पाते हैं, और वह उद्धार का सटीक सबूत है। मुझे यह सबूत दिखाइए। आप निम्नलिखित रूप से सबूत दिखा सकते हैं। मेरे अंदर मेरे पास पानी और आत्मा का सुसमाचार है, जिसके द्वारा यीशु ने संपूर्ण तौर पर मुझे बचाया है। क्योंकि मैं उसके द्वारा संपूर्ण रीति से बचाया गया हूं, इसलिए मेरे अंदर पाप नहीं है। यदि आपके अंदर आपके उद्धार का सबूत नहीं है तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। भले ही बड़े उत्साह से लोग यीशु पर विश्वास क्यों न करते हो, इससे उनके उद्धार का निर्माण नहीं होता है। यह केवल एक तरफा प्रेम है। यह ऐसा प्रेम है जो यह परवाह नहीं करता है कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस करता है। जब हम किसी को प्रेम नहीं करते, वह व्यक्ति हमसे कुछ अपेक्षा करता है, प्रेम की अनुभूति करता है और हमारे सामने ऐसे दिखता है जैसे वह हमसे बहुत प्रेम करता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भी उससे प्रेम करना ही चाहिए। इसी तरह परमेश्वर उन लोगों को अपनी बाहों में नहीं लेना चाहेंगे जिन्होंने अपने पापों की माफी नहीं पाई है। यही है परमेश्वर के लिए पापियों का एक तरफा प्रेम। जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, तब हमें उसके वचन के सत्य पर विश्वास करने के द्वारा उसे प्रेम करना चाहिए। उसके प्रति हमारा प्रेम एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमें उसके प्रति हमारे प्रेम के बारे में उसे कहना चाहिए, और हम उसे प्रेम करें उससे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या वह हमसे प्रेम करता है कि नहीं। यदि हम हमारा सारा प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो हमसे प्रेम नहीं करता, तो उसके बाद हमारा हृदय टूट जाएगा। हमारे प्रभु ने हमें हमारे पापों से उद्धार की महिमा दी है, ताकि हमें उसके बदले दंड ना सहना पड़े। उसने हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने और परमेश्वर के साथ रहने के लिए अनुमति दी है, और उसने हमें उपहार दिया है जिससे हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पापों की माफी पा सकते हैं। परमेश्वर का उद्धार हमारे पास अनगिनत स्वर्गीय आत्मिक आशीषों को लेकर आया है। परमेश्वर ने हमें जो उद्धार दिया है, केवल उसी ने, दूसरे शब्दों में कहे तो उसकी ओर से सारी आशीषें पाने के लिए हमें योग्य बनाया है। उद्धार जो यीशु खुद हमारे लिए लेकर आया। हमारे प्रभु ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के द्वारा बचाया है। उसने हमें 3 अलग अलग कपड़े से बने उद्धार को दिया है। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से बना यह उद्धार और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से उद्धार का उपहार है। वह जो उद्धार का उपहार है जो हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने और जीवन जीने के लिए योग्य बनाता है। पानी और आत्मा के सुसमाचार ने आपको और मुझे धर्मी बनाया है। यह हमें परमेश्वर की कलीसिया में जाने और पवित्र जीवन जीने की अनुमति देता है। और यह सच्चा सुसमाचार हमें परमेश्वर को वचन से तृप्त होने के लिए और उसका अनुग्रह पाने के लिए योग्य बनाता है। इसने हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर प्रार्थना करने की भी अनुमति दी है, और उसके कारण हमें ऐसा विश्वास दिया है जिससे हम खुद परमेश्वर की बहुतायत का अनुग्रह पा सकते हैं। हमारे उद्धार के कारण ही परमेश्वर ने हमें ऐसी महान आशीषें दी है। इसलिए उद्धार बहुत ही मूल्यवान है। यीशु ने हमें हमारे विश्वास का घर चट्टान पर बनाने के लिए कहा है। यह चट्टान कोई और नहीं लेकिन हमारा उद्धार है, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार से आता है। वैसे तो हमें उद्धार पाकर हमारे विश्वास के जीवन को जीना चाहिए, उद्धार पाकर धर्मी बनना, उद्धार पाकर अनंत जीवन का आनंद उठाना और उद्धार पाकर स्वर्ग में प्रवेश करना। इस संसार के अंत का समय बहुत ही नजदीक है, इसलिए इस युग में लोगों के पास सटीक वचन से उद्धार पाने के ज्यादा कारण है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नीले, बैंगनी और लाल कपड़े को जाने बिना व्यक्ति केवल यीशु पर विश्वास करके उद्धार पा सकता है, और इसलिए विश्वास के जीवन के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी रीति से उद्धार पाना पर्याप्त है। हालांकि मैं यह बार बार कह रहा हूं क्योंकि जिन्होंने अपने हृदय में पापों की माफी पाई है, केवल वे ही परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत किया गया विश्वास का जीवन जी सकते हैं।
क्योंकि जिन संतों ने पापों की माफी पाई है उनके हृदय पवित्र मंदिर है जहां पवित्र आत्मा रहता है। नया जन्म पाए हुए संत को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो इस पवित्रता को दूषित ना करे। धर्मी कैसे जीवन जीते हैं, यह बात पापी जीवन जीते हैं उस आयाम से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से पापी जैसे जीवन जीते हैं वह परमेश्वर के स्तर से बिल्कुल नीचे है। उनका जीवन केवल ढोंग से भरा हुआ है। वे नियम के मुताबिक जीवन जीने का कठिन प्रयास करते हैं। उन्होंने कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे बात करनी है और कैसे हंसना है, उसका स्तर खुद ही बनाया है। लेकिन धर्मी जैसे जीवन जीते हैं उससे यह निकाल दिया गया है। परमेश्वर धर्मी जन को विस्तृत रीति से कहता है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और प्राण से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह जीवन का तरीका है जो परमेश्वर ने धर्मी को दिया है। यह हम धर्मी के लिए योग्य है कि हम परमेश्वर को अपने पूरे मन से प्रेम करके जीवन जिए और उसकी इच्छा को हमारी पूरी सामर्थ्य और मर्जी से पूरा करें। हमारे पड़ोसी को बचाने के लिए हमें उसके कार्य में अनगिनत निवेश करने पड़ेंगे। यही है मसीह व्यक्ति का जीवन। यदि हम ऐसे स्तर पर थम जाए जहां पर हम सोचे कि हमारे लिए महत्व की बात यही है कि हम पाप ना करें, तो हम नया जीवन पाए हुए मसीह व्यक्ति का जीवन नहीं जी सकते। मेरा नया जन्म हुआ उससे पहले मैं रूढ़िवादी प्रेस्बिटेरियन संस्था में विधि संगत विश्वास का जीवन जी रहा था और नियम के अनुसार जीवन के बारे में मैंने उसे बखूबी जीने का प्रयास किया। इन दिनों लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से अपने आत्मिक जीवन की अगुवाई करता आया हूं, मैं मेरे हर दिन के जीवन में नियम का पालन नहीं कर पाया। मैं नियम का पालन करने में इतना पक्का था कि मैं प्रभु के दिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करता था, क्योंकि नियम कहता था कि शब्द के दिन को पवित्र मानो। इसलिए मैं रविवार के दिन अपनी गाड़ी में भी नहीं बैठता था। यदि मैं आपसे कहूं कि जैसा मैंने जीवन जिया है वैसा आप जियो, तो कोई भी ऐसा विधि संगत जीवन नहीं जिएगा। मैंने नया जन्म पाया उससे पहले मेरा जीवन इस प्रकार रूढ़िवादी था। हालांकि मैंने कितनी पवित्रता से मेरे धार्मिक दिनों को बिताया है यह मायने नहीं रखता। ऐसे जीवन को परमेश्वर की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है और वह व्यर्थ है। पाठक, क्या आपके पास नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का विश्वास है? क्योंकि यीशु का उद्धार इन 3 कपड़ों में है, इसलिए हमारे विश्वास से पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा उद्धार 2000 साल पहले परिपूर्ण हो चुका है। हम यीशु मसीह को जाने उससे पहले ही उसने बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को उठा लिया था और क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे पापों का दंड सहा था। पापों से उद्धार यीशु मसीह में मिलता है। जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करते हैं तब वे उसके आंगन के द्वार से प्रवेश नहीं करते, लेकिन वे बाड़े को फान कर अवैध रीति से आते हैं। वे कहते हैं, क्यों बाड़े की बटी हुई सनी का कपड़ा इतना सफेद है? यह कितना कष्टदायक है। उसे लाल या नीले रंग से रंगना चाहिए। आजकल उसी का फैशन चल रहा है। लेकिन यह बाड़ा तो केवल सफेद है। यह नजर में खुंचता है। और यह इतना ऊंचा क्यों है? यह 2.25 मीटर ऊंचा है। मेरी खुद की ऊंचाई 2 मीटर भी नहीं है। यदि बाड़ा इतना ऊंचा है तो मैं कैसे अंदर जा सकता हूं? ठीक है, मैं सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ जाऊंगा। ऐसे लोग अपने अच्छे कार्यों की वजह से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। सीढ़ी वे अपनी भेंट, अच्छे कार्य और धीरज से मिलाप वाले तंबू के आंगन के बाड़े पर चढ़ते हैं और वे यह कहते हुए बाड़े के ऊपर से कूदते हैं कि मैं किसी भी तरह से यह 2.25 मीटर ऊंचाई से कूद जाऊंगा। इसलिए मिलाप वाले तंबू के ऊपर चढ़ते हुए वे पीछे मुड़कर होम बलि की वेदी को देखते हैं। फिर वे वेदी से अपनी नजर हटाकर पवित्र स्थान की ओर देखते हैं और वे लोग सबसे पहली चीज जो देखते हैं वह है हौदी, जो उसके सामने रखी गई है। मिलाप वाले तंबू के बाड़े के खंभों की ऊंचाई 2.25 मीटर है, लेकिन खंभों और पवित्र स्थान के द्वारा जहां परमेश्वर निवास करते हैं उसके द्वार की ऊंचाई 4.5 मीटर है। यदि लोग निश्चित करें तो वे अपनी इच्छा से मिलाप वाले तंबू के आंगन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यदि वे 2.25 मीटर ऊंचे बाड़े को फान कर मिलाप वाले तंबू के आंगन में प्रवेश करते हैं और जहां परमेश्वर निवास करता है वहां पर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तब वे 4.5 मीटर ऊंचे खंभे और पवित्र स्थान के द्वार का सामना करते हैं। लोग अपने प्रयासों से 2.25 मीटर ऊंचे से छलांग लगा सकते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के द्वारा निर्धारित 4.5 मीटर ऊंचाई से छलांग नहीं लगा सकते। यह उनकी सीमा है। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं तब हम केवल एक धर्म के तौर पर विश्वास करते हैं।
कुछ लोग यीशु में अपने उद्धारकर्ता के रूप में भी विश्वास करते हैं और विश्वास करते हैं कि उद्धारकर्ता 4 महान ऋषि में से एक है। लोग क्या विश्वास करते हैं उसकी परवाह किए बिना उनके पास उनका खुद का विश्वास होता है, लेकिन वे ऐसे विश्वास से नया जन्म नहीं पा सकते। सच्ची रीति से नया जन्म पाने के लिए उन्हें विश्वास से नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के द्वारा गुजरना होगा। हम परमेश्वर के सामने यह विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पाए हुए हैं कि यीशु हमारा उद्धारकर्ता और सत्य का द्वार है और उसने हमें पानी, लहू और आत्मा से बचाया है। यीशु के कार्यों को मानने वाला विश्वास जो 3 कपड़ों में प्रकट हुआ है, वह है पानी, लहू और आत्मा का विश्वास। लोग किसी और चीज पर विश्वास करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कोई हकारात्मक प्रमाण नहीं है कि वे ऐसा विश्वास करने से उद्धार पाएंगे। केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार पर हमारे विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर से समर्थन और महान कृपा और परमेश्वर की उद्धार की आशीष पा सकते हैं। पानी और आत्मा के इस सुसमाचार का उद्देश्य है हमें परमेश्वर का अनुग्रह दिलाना। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मिलाप वाला तंबू केवल समकोणीय आंगन है जिसके अंदर एक घर है? यह हमारे विश्वास में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करता। मिलाप वाला तंबू हमें संपूर्ण विश्वास के बारे में बताता है और हमें जानना चाहिए कि यह विश्वास क्या है। मिलाप वाले तंबू को ठीक रीति से न जानते हुए आप सोचेंगे कि मिलाप वाले तंबू की ऊंचाई उसके बाड़े की ऊंचाई के समान होगी, 2.25 मीटर, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम आंगन में ना जाए और केवल बाहर से तंबू को देखें तो हम जान पाएंगे कि तंबू की ऊंचाई बाड़े की ऊंचाई से दुगनी है। भले ही हम तंबू के नीचे के भाग को न देख पाए, लेकिन फिर भी हम उसके द्वार को साफ देख पाएंगे। वह हमसे बताते हैं कि तंबू की ऊंचाई उसके आंगन के बाड़े से भी ऊंची है। जिन्होंने यीशु पर सही रीति से विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की माफी पाई है और इस प्रकार तंबू के आंगन के द्वार से प्रवेश किया है, उन्हें होम बलि की वेदी और होदी के सामने अपने सही विश्वास को सुनिश्चित करना चाहिए और केवल उसके बाद वे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए बिना चूके अपना इनकार करना अनिवार्य है। पवित्र स्थान के अंदर जो पात्र है उसको पवित्र स्थान के बाहर के पात्र से अलग करना जरूरी है। क्या आपको पता है कि शैतान सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है? वह पवित्र स्थान के अंदर के भाग और बाहर के भाग के बीच खींची हुई सीमा से नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के बीच कार्य करता है जो पवित्र स्थान के अंदर के और बाहर के भाग को अलग करते हैं। शैतान इस खींची सीमा से नफरत करता है और ऐसी सीमा बनाने से लोगों को रोकता है। लेकिन यह याद रखें, परमेश्वर उन लोगों के बीच में कार्य करता है जो विश्वास से ऐसी सीमा को बनाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो अलग करने वाली स्पष्ट सीमा को बनाते हैं और वह उन लोगों को अपनी आशीष देता है जिससे कि वे अपने विश्वास के साथ पवित्र स्थान के अंदर रह पाए। विश्वास करें कि तंबू के बाहर के आंगन में रखे पात्रों और उसे बनाने के लिए इस्तेमाल हुई सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा तैयार हुई है और उसका पहले से प्रबंध किया गया था जिससे कि लोग अपने पापों की माफी प्राप्त करें। और जब आप इस पर विश्वास करने के लिए द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, तब परमेश्वर आपको उससे भी ज्यादा बड़ा अनुग्रह और आशीष देता है। दयासन वो जगह है जहां उद्धार का अनुग्रह प्राप्त होता है। परम पवित्र स्थान में ऊपर से नीचे देखते हुए अपनी पंख फैलाते हुए 2 करूबों को रखा गया है जो वाचा के संदूकों को ढक देता है। दोनों करूबों के बीच के अंदर को दयासन कहा गया है। दयासन वो जगह है जहां परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। वाचा के संदूक का ढकना लहू से तरबतर है, क्योंकि इजराइल के लोगों के द्वारा दिए गए अर्पण के बलिदान के लहू को महायाजक 7 बार दयासन पर छिड़कता है। फिर परमेश्वर दयासन पर उतरता था और इजराइल के लोगों को अनुग्रह देता था। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर की आशीष, सुरक्षा और अगुवाई की शुरुआत होती है। उसके बाद से वे परमेश्वर के सच्चे लोग बन जाते हैं और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के काबिल बनते हैं। इस दुनिया के बहुत सारे मसीहियों के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास उन्हें पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता, जबकि दूसरों के पास ऐसा विश्वास नहीं है कि वे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। आपके पास किस प्रकार का विश्वास है? हमें ऐसा विश्वास चाहिए जो उद्धार की इस सीमा को खींच सके और परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके, क्योंकि ऐसा करने से ही केवल हम परमेश्वर से बड़ी आशीष को पा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का विश्वास होना आसान बात नहीं है, क्योंकि जब लोग उद्धार की इस स्पष्ट सीमा को खींचते हैं तब शैतान नफरत करता है। वह निरंतर इस सीमा को मिटाने का प्रयास करता है।
आपको इस रीति से विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग इस प्रकार विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर आप क्यों इसे ज्यादा महत्व देते हैं और बार बार इसे दोहराते हैं? आराम से, बहाव के साथ चलो। ऐसी बातें कहने के द्वारा शैतान उद्धार की इस सीमा को धुंधली करने का प्रयास करता है। शैतान हमारे शरीर की कमजोरी को भी प्रकट करता है और उसे समस्या में बदलने की कोशिश करता है। क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहेंगे जो हमें परमेश्वर से दूर करने वाली शैतान की भरमाने वाली बातों को सुनता है, या फिर आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहेंगे जो प्रतिदिन अपने उद्धार को याद करता है, कलीसिया के साथ जुड़कर रहता है, परमेश्वर के वचन का पालन करता है, प्रार्थना का जीवन बिताता है और परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करता है? वास्तव में जिन्होंने अपने पापों की माफी पाई है, वे जितना हो उतना ज्यादा अपने उद्धार पर मनन करता पसंद करता है। वे बार बार पानी और आत्मा के सुसमाचार पर चिंतन करता है। सुसमाचार पर चिंतन करना उनके लिए अच्छा और आवश्यक है। क्या आप ऐसे नहीं है? प्रभु, क्या ये वही कहानी फिर से है जब हमने उद्धार पाया था? कहानी और उसकी रूपरेखा अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह वही पुरानी कहानी है। मैं इससे परेशान हो रहा हूं। क्या ऐसा कोई है जो इस बात को कह सके? अगर मुझे रोजाना अपने बारे में एक ही कहानी कहनी हो तो मुझे अफसोस होगा, लेकिन अगर बाइबल कहती है कि हमें हर रोज अपने उद्धार के बारे में बताना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? जब पुराना और नया नियम दोनों हमसे पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में बात करता हो, तब परमेश्वर के सामने बुरी बात यह है कि हम इसे छोड़कर कुछ और लोगों को प्रचार करते हैं। बाइबल के सारे वचन पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में बात करते हैं। उद्धार, विश्वास का जीवन, विश्वास, आत्मिक जीवन, शैतान से लड़ना, स्वर्ग, महिमा, अनुग्रह, आशीष, पुनरुत्थान, अनंत जीवन, आशा और पवित्र आत्मा। संतों के यह मुख्य गुण इस सच्चे सुसमाचार से जुड़े हैं। इन चीजों को छोड़कर किसी और चीज के बारे में बात करना ढोंग और झूठी शिक्षा होगी। जो समान दिखता है लेकिन वास्तविक तौर पर जो अलग है, वह है झूठी शिक्षा। जो सुसमाचार बाहर से एक समान दिखते हैं लेकिन अंदर से पानी और आत्मा के सुसमाचार से अलग है, वह केवल झूठा सुसमाचार और झूठा धर्म है। क्या यह अद्भुत नहीं होगा कि परमेश्वर की कलीसिया हर दिन झूठे धर्मों के भरमाने वाले वचन नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन फैलाए? यह हमारे लिए आशीष है कि हम परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनते और विश्वास करते हैं। हर समय पानी और आत्मा के सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया संतों को हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सोचने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और उसका भय मानने के लिए और बुराई ना करने वाला जीवन जीने के लिए समर्थ बनाती है। क्या आप खुश नहीं है कि आपने एक बार और सत्य के वचनों को सुना है और विश्वास किया है, जो आपको अपने पापों की माफी पाने की अनुमति देता है? मैं भी बहुत खुश हूं। अगर मुझे पानी और आत्मा के सुसमाचार को छोड़ किसी और चीज का प्रचार करने के लिए मजबूर किया जाए, तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। अगर मुझे उद्धार के वचन नहीं, लेकिन मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा को प्रचार करने के लिए मजबूर किया जाए, तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास इसे छोड़ बात करने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसी और भी कई मानववादी समस्याएं हैं जिसका जिक्र मैं कर सकता हूं, लेकिन यह हमारे लिए जो नया जन्म पाए हुए हैं उनके लिए अनावश्यक और केवल भ्रष्ट करने वाली शिक्षा है। पानी और आत्मा का केवल यही सुसमाचार जिससे यीशु परमेश्वर ने हमें बचाया था। परमेश्वर का बहुमूल्य वचन है जो बार बार मनन करने पर भी हमें उतना ही मिठास देता है। और भी कहानियां हैं जो मैं आपसे कह सकता हूं, लेकिन जब मैं पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में बात करता हूं जिसने हमें बचाया है, तब मुझे अच्छा लगता है। यह मुझे बहुत ज्यादा उत्तेजन देता है। जब मैं इस उद्धार के बारे में बात करता हूं, तब मैं सबसे ज्यादा आनंदित होता हूं, क्योंकि यह मुझे पुरानी बातों की याद दिलाता है। प्रभु ने मुझे कैसे बचाया था, यह याद दिलाता है और एक बार फिर उद्धार की रोटी से तृप्त करता है। मुझे यकीन है कि आप भी जब उद्धार के इस वचन को सुनते होंगे, तब आपको अच्छा लगता होगा। शायद हो सकता है कि आप शिकायत करें कि यह तो हर दिन एक समान कहानी है, लेकिन गहराई में आप सोचें, अभी मैंने एक और बार इसे सुना है, यह और भी उत्तम है। पहले पहले यह उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने निरंतर इसे सुनना जारी रखा, तब मुझे पता चला कि इसे छोड़ और कोई कहानी सुनने लायक नहीं है। मैंने सोचा कि आज की कहानी कुछ खास होगी, लेकिन उसके निष्कर्ष से पता चलता है कि यह तो फिर से समान कहानी है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। मुझे यकीन है कि आपको भी ऐसा ही महसूस होता है। भाई और बहनों, मैं यहां जो प्रचार कर रहा हूं, यह यीशु के वचन है।
प्रचारकों को यीशु के वचन ही प्रचार करने चाहिए। पानी और आत्मा के सुसमाचार के लिखित वचनों के द्वारा यीशु ने जो किया उसका प्रचार करो, और यही परमेश्वर की कलीसिया को करना चाहिए। पवित्र स्थान में प्रवेश करते समय सोने से बने दीवट की 7 टहनी के नीचे उज्जवल हो जाइए। शुद्ध सोने के घर में रोटी को खाए, धूप वेदी के पास प्रार्थना करे, परमेश्वर के मंदिर की ओर जाए, उसकी आराधना करे और इस सोने के घर में जीवन जिए। विश्वास का जीवन इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप और मैं अब परमेश्वर का दिया हुआ यह विश्वास का जीवन जी रहे हैं। पाप की माफी पाना और विश्वास का सही जीवन जीना यही है परमेश्वर के सोने के घर के अंदर का जीवन। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 16वां वचन। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े पर हमारे विश्वास के साथ जो मिलाप वाले तंबू में प्रकट होता है, हमारी आत्मा सोने से चमकने वाले परमेश्वर के घर में रहेगी। हमें हमारे पापों से और अपराधों से बचने के लिए मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया।